मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में अपन जो प्रकरण देख रहे थे वो हमने सबसे पहले जन्म का प्रकरण देखा था कि जन्म कैसे होता है, कितने प्रकार का जन्म होता है और उन जन्मों का स्वामी कौन होता है। ठीक है। फिर जीव का जन्म होता है तब उसको नया शरीर प्राप्त होता है। उसका जन्म होता है तो उसको एक नए शरीर की रचना होती है। तो जन्म होने के बाद जो प्रकरण चालू हुआ था वो शरीर का प्रकरण चालू हुआ था कि शरीर कितने प्रकार का होता है और शरीर कितने प्रकार का होता है और उस शरीर के स्वामी कौन होते हैं, उसमें परमाणुओं की संख्या, उस शरीर के साइज कैसी क्या होती है, उसके ऊपर प्रकरण अपना कल चला था। ठीक है। आज अपन पहले का देखते हैं थोड़ा सा कि शरीर कैसे क्या होते हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे नई चीज। 5 प्रकार के शरीर हमने देखे थे। कौन कौन से शरीर देखे थे हमने, उसके लिए 36 नंबर का जो सूत्र है वो लिखा था। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्माण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कर्मणानि शरीराणि, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्माण। ठीक है। इन शरीर के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो औदारिक शरीर मतलब क्या? जिसके परमाणु उदार हैं, इसलिए उसका नाम औदारिक पड़ा। जिसके परमाणु उदार हैं, औदारिक मतलब, उदार मतलब स्थूल परमाणु है। स्थूल परमाणु मतलब बड़े परमाणु हैं, मतलब बाधा को प्राप्त होने वाले परमाणु हैं। तो अपन ने क्या क्या चीजें देख ली? उदार परमाणु। उदार परमाणु मतलब जो बड़े हों साइज में, स्थूल। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। तो वे परमाणु जो साइज में बड़े हों, उदार हों, बाधा को प्राप्त हों। बाधा को प्राप्त हों मतलब क्या? कि ऐसे परमाणु जो कहीं पर बाधा को प्राप्त, जैसे मेरा हाथ जो है वो यहाँ से इस हाथ को क्रॉस करके नहीं निकल रहा है, इस हाथ से मेरा हाथ बाधा को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। जैसे ये दीवाल है, ठीक है, मैं इसके पीछे खिसक गया लेकिन मैं इसके पीछे नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बाधा को प्राप्त हो गया। ठीक है। अगर मैं इसके आर पार चला जाऊं मतलब मैं बाधा को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे शरीर के परमाणु जो स्थूल होते हों, उदार होते हों, बाधा को प्राप्त होते हों, जैसे इस दीवार से बाधा को प्राप्त हो रहा है मेरा शरीर, इसलिए यह औदारिक शरीर है। ठीक है। तो औदारिक शरीर क्या? ऐसा शरीर जिसके परमाणु उदार हों, स्थूल हों और बाधा को प्राप्त हों। वैक्रियक शरीर जिसके परमाणु सूक्ष्म हों और बाधा को प्राप्त न हो, उसको वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है। ऐसे परमाणु जो स्थूल हों, मतलब वो कैसे रहेंगे कि वो बाधा को प्राप्त नहीं होंगे, वो दीवार से आर पार चले जाएंगे। ठीक है। जैसे उनका इच्छा हुई, इच्छा अनुसार वो इस दीवार को पार कर जाएंगे। ठीक है। वो मेरे शरीर के आर पार हो जाएंगे, वैक्रियक शरीर वाले। ठीक है। तो ये बाधा को प्राप्त नहीं होते, सूक्ष्म परमाणु होते हैं, छोटी साइज के परमाणु होते हैं। ठीक है। फिर आहारक। आहारक शरीर किसके होता है? तो आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते हैं उनके आहारक शरीर बनता है। ठीक है। आहारक शरीर कैसा होता है? तो यहाँ मस्तक जो है, यहाँ से निकलता है वो, यहाँ ब्रह्मस्थान जो है, यहाँ से एक पुतला निकलता है। पुतला मतलब हमारे जैसा पुरुष आकृति का, एक हाथ का, यहाँ से यहाँ तक का एक हाथ लंबा, एक पुतला पुरुष आकृति का, सफेद रंग का। ठीक है। वो निकलता है। कब निकलता है? जब वो आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज जो हैं उनको कोई तत्व संबंधी जिज्ञासा हो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ अध्ययन कर रहे हो और उनके कुछ समझ नहीं आया,
तो उनके मन में जो जिज्ञासा हुई, जो प्रश्न उठा, उसकी जिज्ञासा के समाधान के लिए वो आहारक पुतला उनके मस्तक पे से निकलेगा, और फिर वो निकल के जो सबसे करीब केवली या शुद्ध केवली भगवान होंगे, उनके पास जाकर के उस तत्व की जिज्ञासा का समाधान पूछ करके आ जाएगा। वो वहां पूछेगा और यहाँ मुनि महाराज को उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और कारण से निकलता है, जब उन मुनि महाराज को कोई तीर्थ वंदना का भाव हो, तीर्थ वंदना का भाव हो, अथवा कहीं भगवान के दर्शन आदि करने का भाव हो, तो जैसे उनको मन में आया कि मेरे को सुमेरु पर्वत की वंदना करनी है। अब चारण रिद्धि नहीं है उनके पास कि वो उड़ के चले जाएं और सुमेरु पर्वत की वंदना करके आ जाएं। ठीक है। लेकिन आहारक रिद्धि है उनके पास, तो क्या होगा, या ऐसा कोई क्षेत्र जहां जा नहीं सकते वो, जैसे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते। ठीक है। वहां मौसम अनुकूल नहीं, ऐसी चीजें। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा, वो मुनि महाराज खुद तो जा नहीं सकते, तो आहारक पुतला निकलेगा मस्तक से और वो उस क्षेत्र पर जाएगा, उसकी वंदना कर लेगा और मुनि महाराज को उसके दर्शन हो जाएंगे, फिर वापस आकर के उनके मस्तक में आ जाएगा। ठीक है। कितनी देर के लिए बाहर निकलता है ये पुतला, तो अंतर मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आ जाएगा। ठीक है। 48 मिनट्स के अंदर अंदर वो आहारक पुतला वापस आ जाएगा। ये आहारक शरीर। तेजस शरीर, तेजस शरीर दो प्रकार का। एक तेजस शरीर जो सभी जीवों में पाया जाए, सभी जीव मतलब निगोदिया से लेकर के अरिहंत भगवान तक। ठीक है। सभी के पाया जाए वो तेजस शरीर। उस तेजस शरीर का काम क्या है, तो उस तेजस शरीर का काम है हमारे शरीर को कांति प्रदान करना, तेज प्रदान करना। हमारे शरीर में जो तेज है, जो कांति है, जो ऊर्जा है, वो किसके कारण है, तेजस शरीर के कारण है। हमारे शरीर का अग्नि तत्व वो तेजस शरीर के कारण है। ठीक है। अग्नि तत्व का काम क्या, खाना आदि पचाना, जठराग्नि जिसको कहते हैं, गर्मी से खाना पचता है अपने शरीर की गर्मी से। ठीक है। तो वो खाना किस कारण से पच रहा है, तो हमारे तेजस शरीर के कारण से पच रहा है। तेजस शरीर। दूसरा तेजस शरीर, ये जो शरीर है ये सबके रहेगा, जो कांति प्रदान करने वाला, तेज प्रदान करने वाला तेजस शरीर है, वो निगोदिया के भी रहेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, सबके रहेगा। ठीक है। देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच सबके रहेगा। और दूसरे प्रकार का तेजस शरीर वो किसको होता है, तो सिर्फ तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज जो हैं उनको वह तेजस शरीर रहेगा। ठीक है। वो कांति वाला तेजस शरीर नहीं है जो मुनि महाराज को रिद्धि से होता है, वो कांति वाला तेजस शरीर नहीं है। उस तेजस शरीर के दो भेद हैं, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। शुभ तेजस कैसा होता है, तो शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकलता है। कैसा होता है, एक हाथ का, ये भी एक हाथ का, जैसे आहारक शरीर एक हाथ का था, वैसे ही तेजस शरीर भी एक हाथ का, और पुरुष आकृति का, सफेद रंग का। ये क्या करता है, जैसे मुनि महाराज हैं, तेजस रिद्धिधारी मुनि हैं, और कहीं पर महामारी फैली है, कहीं पर दुर्भिक्ष फैला है, कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं पर अकाल पड़ा है। ठीक है। लोग परेशान हैं, तो तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज को अगर पता चल गया और उनके मन में करुणा का विशेष भाव आए अगर, तो वो पुतला दाहिने कंधे से निकलेगा, शुभ तेजस। वो दाहिने कंधे से निकलेगा और क्या करेगा, वो उस क्षेत्र पर जाएगा और 9 योजन बाय 12 योजन के क्षेत्र को, मतलब 108 किलो 108 किलोमीटर बाय 144 किलोमीटर, कितने क्षेत्र को, 9 योजन बाय 12 योजन के क्षेत्र को। जो भी दिक्कत होगी वहां पर, जैसे कोई महामारी बीमारी फैल रही है, या बाढ़ आ रही है, या सूखा पड़ रहा है, या तूफान आ रहा है, ठीक है, तो वो उस स्थान का सुभिक्ष करके आ जाएगा, वो उस स्थान को पूरी तरह से ठीक करके आ जाएगा। कितने बड़े क्षेत्र को, 9 योजन बाय 12 योजन के क्षेत्र को। ठीक है। ये शुभ तेजस पुतला जो दाहिने कंधे से निकलेगा मुनि महाराज के, बाएं कंधे से निकलने वाला, लेफ्ट कंधे से निकलने वाला अशुभ तेजस पुतला। वो अशुभ तेजस कैसा होता है, एक हाथ के आकार का, बिल्ली के आकार का,
और सिंदूरी रंग का पुतला होता है। बिल्ली के आकार का सिंदूर के रंग का पुतला होता है। वो क्या करता है, तो तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज जो हैं, उनको अगर क्रोध उत्पन्न हो, भयंकर तीव्र क्रोध उत्पन्न हो, तो वो अशुभ पुतला निकलेगा और उस क्रोध के निमित्त को और उस क्षेत्र को जहां पर वो उपस्थित है, कितने बड़े क्षेत्र को, तो वही 9 योजन बाय 12 योजन का क्षेत्र, ठीक है, उतने बड़े क्षेत्र को भस्म करके वापस आ जाएगा। क्या करेगा, जैसे भयानक उस क्षेत्र में एक साथ पूरा भस्म, पूरा खत्म हो जाएगा, विस्फोट जैसा हो जाएगा, और वो पुतला वापस आ जाएगा, वापस आकर के उन मुनि महाराज को भस्म कर देगा। वो पुतला वापस आकर के उन मुनि महाराज को भस्म कर देगा, और अशुभ तेजस पुतले के कारण उनका गुणस्थान गिर जाएगा, मरण के पहले मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे, और फिर उनको नरक गति की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये अशुभ तेजस पुतला। तो अपन ने 2 प्रकार का तेजस शरीर देख लिया। एक तेजस शरीर कौन सा, जो सभी जीवों के रहेगा, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री। उस तेजस शरीर का काम क्या है, कांति प्रदान करना, तेज प्रदान करना, ठीक है, वो सबके है। लेकिन ये जो तेजस रिद्धिधारा तेजस पुतला है, ये किसको होगा, सिर्फ तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज के होगा, बाकी सब जीवों के नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझना है अपने को, इन दोनों को एक नहीं समझना। ठीक है, फिर आखिरी शरीर कौन सा है, कारमान शरीर। कारमान शरीर कैसा होता है, तो कारमान शरीर किसका बना है, कर्म परमाणुओं का। कौन से कर्म परमाणुओं का, जो कर्म परमाणु हमने इस भव में या पूर्व के भवों में बांध रखे हैं, ठीक है, हमारी आत्मा से बंध को प्राप्त हैं, उनका जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उसको कहते हैं कारमान शरीर। हमारा कारमान शरीर क्या है, तो जो कर्म का हमने बंध कर रखा है, इस भाव में अभी तक कर रखा है या पूर्व भाव से चलता हुआ आ रहा है, वो हमारी आत्मा से जो बंधा हुआ है, उस कर्मों का ग्रुप, उसको कहेंगे कारमान शरीर। ठीक है, 5 प्रकार का शरीर, ऐसे शरीर जिसमें परमाणु उदार हो, स्थूल हो, बाधा को प्राप्त होते हो, इसके पार नहीं जा सकता, वो औदारिक। जो सूक्ष्म परमाणु हो, जो आर पार चला जाए, वैक्रियक। आहारक परमाणु, आहारक शरीर जो मस्तक से निकले, ठीक है, आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज के निकलेगा। फिर तेजस शरीर और कारमान शरीर, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। इस सूत्र में ये बताया गया कि 5 प्रकार के शरीर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सूत्र था परम परम सूक्ष्मम, मतलब ये जो शरीर हैं, ये सूक्ष्म होते जाते हैं। सूक्ष्म होते जाते हैं मतलब इनके परमाणुओं की साइज छोटी होती जाती है। कैसी छोटी होती जाती है अपन समझें, तो औदारिक शरीर के परमाणु स्थूल हैं, इसीलिए बाधा को प्राप्त होते हैं। ये हाथ इस हाथ के पार नहीं जा पा रहा है, ठीक है, मेरा शरीर इस दीवार के पार नहीं जा पा रहा है, या मेरे सामने कोई और मनुष्य आए तो वो मेरे शरीर को क्रॉस करके मेरे पीछे नहीं निकल जाता, वो और मैं टकरा जाएंगे, बाधा को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से। इसीलिए मेरे शरीर के परमाणु बड़े बड़े हैं साइज में, स्थूल परमाणु हैं। फिर वैक्रियक शरीर जो है, वो बाधा को प्राप्त नहीं होता। देव जो है, अपन आगे देखेंगे कि वैक्रियक शरीर का स्वामी कौन होते हैं, तो देवनारकी वैक्रियक शरीर के स्वामी होते हैं। क्या करते हैं उस वैक्रियक शरीर से वो, तो उस वैक्रियक शरीर से छोटा बड़ा कर लेते हैं अपने आप को, इस दीवार के या किसी भी चीज के आर पार चले जाएंगे वो। ठीक है, नारकी वैक्रियक शरीर का क्या करते हैं, तो वो अपने वैक्रियक शरीर से क्या करते हैं, कभी अपने हाथ का उनने तलवार बना लिया, हथौड़ा बना लिया, और जो दूसरा नारकी है सामने वाला, उसको मारने के काम में लेते हैं। मतलब ये हाथ जो है वो तलवार बन गया। जैसे वुल्वरीन है ना, वुल्वरीन के क्या होता है, यहाँ से वो निकल जाते हैं हथियार, है ना, वैसे ही वैक्रियक शरीर में से क्या होएगा, हाथ हथियार बन जाएंगे, और फिर वो सामने वाले नारकी को नुकसान पहुंचाएगा, लड़ाई करेगा। ठीक है, ये होता है वैक्रियक शरीर में। तो वैक्रियक शरीर के परमाणु जो हैं वो और सूक्ष्म हो जाएंगे, वो ऐसे बाधा को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये वैक्रियक शरीर सूक्ष्म हो गए। फिर इसके बाद वैक्रियक से आहारक पे स्विच करेंगे तो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप शरीर में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे उसके परमाणुओं की साइज छोटी होती चली जाएगी,
सूक्ष्म होती चली जाएगी। तो औदारिक से वैक्रियक में सूक्ष्म, फिर वैक्रियक से आहारक में और सूक्ष्म, फिर आहारक से तेजस में और सूक्ष्म, और तेजस से कारमान शरीर में और सूक्ष्म और छोटे परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, ये इस सूत्र का मतलब क्या था कि जैसे जैसे आप शरीर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे परमाणुओं की साइज, जिन मॉलिक्यूल से, जिन परमाणुओं से वो शरीर बना है, उन परमाणुओं की साइज छोटी छोटी होती चली जाएगी। इसके बाद अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है? किसी ने कुछ हैंड रेस किया? हाँ हम्म, भैया। हाँ जैसे देवांग अभी आपने बताया ना कि तेजस है ना दो प्रकार का होता है, अशुभ तेजस और शुभ तेजस। जैसे तो अशुभ तेजस में जो बताया कि एक पुतला निकलता है बाएं हाथ से, और वो 108 योजन तक जो भी होता है मतलब को नष्ट कर देता है। तो जैसे मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है कि वो जो दीपायन मुनि वाला जो था ना, हाँ, जो वो दीपायन। वही एग्जाम्पल है जो द्वीपायन मुनि ने द्वारिका नगरी को भस्म करा था। हाँ हाँ। तो क्यों हुआ था? क्योंकि उनके तेजस रिद्धि प्राप्त थी, और फिर उनको किसी लड़कों ने परेशान करा था, तो उनको तीव्र क्रोध आया। वो तप कर रहे थे तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे। ठीक है, जिस कारण से उनको क्रोध उत्पन्न हुआ था, और फिर उनके बाएं कंधे से, द्वीपायन मुनि के बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला था। और फिर उस अशुभ तेजस पुतले ने क्या करा, जाकर के द्वारिका नगरी को पूरा भस्म कर दिया, राख कर दिया, है ना? तो वो सही एग्जाम्पल है आपके दिमाग में जो आया, द्वीपायन मुनि का जो एग्जाम्पल है, ये अशुभ तेजस में आएगा। वो तेजस का कोई एग्जांपल है कि ऐसा अशुभ कुछ? तेजस का भी पढ़ने में नहीं आया कभी। शुभ तेजस, शुभ तेजस, हाँ, शुभ शुभ तेजस, अशुभ का तो हाँ, ये हो शुभ गया ना। तेजस का, हाँ, शुभ तेजस का भी पढ़ने में नहीं आया ऐसा कि किसी मुनि महाराज के उससे होगा। बस ऐसा पढ़ा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कोई एग्जाम्पल सुना नहीं कभी कि ये इन मुनि के का शुभ तेजस पुतला निकला हो। ओके। ठीक। और इसका आरक वाले का? किसका? आहारक? आहारक के भी नहीं सुना अभी कि इनका आहारक। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कुंदकुंदाचार्य हैं, वो विदेश क्षेत्र नहीं गए थे, उनके आहारक पुतला निकला था, और वो विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के पास से होकर आया था। लेकिन शिलालेख जो मिलते हैं उसमें ऐसा लिखा मिलता है कि ये खुद गए थे देव की सहायता से विदेश क्षेत्र तक। तो दो प्रकार के, आज मेरा थोड़ा नेटवर्क, हाँ ठीक है, कोई कोई बात नहीं। ज्यादा अपन देखेंगे भी नहीं नया, पुराने सूत्रों को देखने में ही समय लग जाएगा, क्योंकि सोनालिका भी नहीं थी, सौरभ भैया भी नहीं थे। ठीक है। तो हाँ, तो एक, कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा कि कुंदुकुंदाचार्य के आहारक पुतला निकला था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुंदुकुंदाचार्य पंचम काल में हुए हैं। पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि नहीं होते। ठीक है, तो वो अगर विदेश क्षेत्र गए थे तो वो देव की सहायता से ही विदेश क्षेत्र गए होंगे। बाकी ऐसा कोई पुराने एग्जाम्पल जो ग्रंथों में आया हो कि इन मुनि के आहारक पुतला निकला हो, ऐसा कभी पढ़ने में नहीं मिला। ठीक है, तो अपन देखते हैं परम परम सूक्ष्म में क्या था। औदारिक से आगे जो शरीर है वो सब सूक्ष्म होते जाएंगे, मतलब औदारिक से आगे वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, उससे भी छोटे 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 परमाणु हैं। फिर फिर वैक्रियक से आहारक और सूक्ष्म है, आहारक से तेजस और सूक्ष्म है, और तेजस से कार्बन और ज्यादा सूक्ष्म है। फिर अगला सूत्र, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। मतलब इस सूत्र में देखो, प्रदेश मतलब क्या? उन उसके परमाणु, परमाणुओं की संख्या, इसको कहते हैं प्रदेश। मतलब वो शरीर कितने परमाणुओं से बना है उसकी संख्या। किसी ने कुछ चैट में लिखा, आहारक पुतले की टाइम लिमिट क्या है, कितनी देर में वापस बॉडी में आ जाएगा? 48 मिनट, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर आ जाएगा वापस। ठीक है, हाँ। तो अपन प्रदेश का मतलब समझ रहे थे। प्रदेश मतलब क्या होता है? कितने परमाणुओं से मिलकर के शरीर बना है, कितने परमाणु से मेरा शरीर बना है, वो मेरे शरीर में प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, प्रदेश तो संख्येय गुणम, संख्यात गुणा की वृद्धि होगी। परमाणुओं में संख्यात गुणा की वृद्धि करनी है। कब तक? प्राक तेजसा, तेजस शरीर के, प्राक मतलब पहले पहले तक। ठीक है, तेजस शरीर के पहले पहले तक परमाणुओं में असंख्यात गुणा वृद्धि होगी। ठीक है, कैसे होगी? तो अपन देखते हैं कैसे होगी। आहारक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु किसमें होंगे? औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु उसके बाद वाले शरीर में, कौन से में? वैक्रियक शरीर में।
ठीक है। फिर वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु आहारक शरीर में। कब तक लगाना है इसको? तेजस के पहले पहले तक। तो तेजस के पहले 3 शरीर होते हैं, औदारिक में, वैक्रियक में और आहारक में। इन 3 में लगाना है। तो औदारिक शरीर के परमाणुओं से असंख्यात गुना ज्यादा परमाणु वैक्रियक शरीर में, वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु आहारक शरीर में। ठीक है। अब इसमें एक साइज कंपेयर करी थी अपन ने कि औदारिक शरीर सबसे बड़ा किसका होता है, तो उस महामच्छ का, जो 1000 योजन का महामच्छ स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है, उसका 1000 योजन का शरीर है। ठीक है, मतलब 12,000 किलोमीटर लंबा। और देव का शरीर, सबसे छोटा शरीर कितना होता है, तो 1 हाथ का, इतना छोटा सा। तो इतने छोटे शरीर में और इतने बड़े शरीर में तो परमाणु किस में ज्यादा है, तो इस वैक्रियक शरीर में ज्यादा है। कितने ज्यादा है, तो उस 1000 योजन की मछली से असंख्यात, असंख्यात मतलब बहुत बड़ा नंबर जो हम काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा गुणे, मल्टीप्लाइड परमाणु इतने ज्यादा हैं। ठीक है, असंख्यात गुणे परमाणु। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक बेसन का लड्डू है और एक उसका राजगिर का लड्डू है। राजगिर का लड्डू होता है, तो राजगिर का लड्डू जो है उसमें कितना बड़ा होता है, वो साइज में इतना बड़ा करीब लड्डू होता है। बेसन का लड्डू इतना छोटा सा होता है। ठीक है, तो राजगिर के से बड़े बड़े थर्माकोल के दाने जैसे रहते हैं वो, उससे लड्डू बनता है वो। तो अगर अपन देखें तो उसका साइज ज्यादा है और बेसन के लड्डू की साइज छोटी है, लेकिन अपन उसमें कण गिने अगर, तो बेसन के लड्डू में जो कण है वो ज्यादा रहेंगे कि राजगिर के कण ज्यादा रहेंगे? उस राजगिर के कण ज्यादा रहेंगे, सॉरी बेसन के कण ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो छोटा छोटा बना हुआ है। तो भले इसकी साइज छोटी है और राजगिर के लड्डू की साइज बड़ी है, लेकिन इसमें परमाणु ज्यादा है। वैसे ही वैक्रियक शरीर में हाइट छोटी भले रहे, शरीर की साइज छोटी भले रहे, लेकिन औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु उस शरीर में पाए जाएंगे। ठीक है, ये वैक्रियक शरीर के लिए देख रहे हैं। फिर वैक्रियक से आहारक में भी ऐसा ही लगाना है। ठीक है, उससे भी असंख्यात गुण ज्यादा परमाणु आहारक शरीर में। फिर एक और सूत्र देखा था कल, अनंत गुणे परे। परे, परे मतलब क्या, उसके बाद, किसके बाद, आहारक के बाद अनंत गुणा वृद्धि हो जाएगी। क्या सूत्र में बताया, आहारक शरीर के बाद परमाणुओं में अनंत गुणा वृद्धि हो जाएगी। इसके पहले पहले तक क्या हो रहा था, औदारिक से वैक्रियक में असंख्यात गुणे ज्यादा थे। फिर वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे ज्यादा थे। फिर आहारक से जब तेजस में जाएंगे तो असंख्यात नहीं बचा, अब अनंत, अनंत गुणा वृद्धि हो गई परमाणुओं में। ठीक है, इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके बाद। फिर तेजस से कार्बन में जाएंगे तो और अनंत गुणा वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो कार्बन शरीर में कितने परमाणु हैं, सबसे ज्यादा परमाणु कितने, तो कहते हैं कि हम प्रति समय अपनी आत्मा में कितने कर्म परमाणुओं का बंद कर रहे हैं, अनंत कर्म परमाणुओं का एक समय में, प्रति समय बंद कर रहे हैं हम अनंत का। तो एक समय में अनंत परमाणुओं का बंद कर रहे हैं, तो जीवन भर में कितना कर लेंगे, और जीवन भर के पूर्व भवों में कितना करके आए हैं, तो सोचो कितने ज्यादा परमाणु होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा परमाणु जो है वो कार्बन शरीर में पाए जाएंगे। अपने को समझना है अगले पिछले 2 सूत्रों में क्या बताया, औदारिक से वैक्रियक शरीर में असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु, फिर आहारक शरीर में वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु। फिर अब असंख्यात नहीं, तेजस शरीर में आहारक शरीर से अनंत गुणे ज्यादा परमाणु, और कार्बन शरीर में तेजस शरीर से भी अनंत गुणे ज्यादा परमाणु। ठीक है, यहां तक अपन ने कल देख लिया था। जो सूत्र था जिसमें परम परम सूक्ष्म था, उसमें परमाणुओं की साइज को लेकर के वर्णन था, कितने बड़े बड़े परमाणु हैं। और उसके बाद जो सूत्र है उसमें परमाणुओं के नंबर को लेकर के वर्णन है कि कितने ज्यादा या कम परमाणु हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अपन ने परम परम सूक्ष्म में मतलब समझ लो कि परमाणुओं की संख्या कम होती जा रही है, संख्या कम नहीं हो रही है, साइज, आकार छोटा होता जा रहा है, और उसके बाद संख्या बढ़ती जा रही है। ये समझना है अपने। ठीक है, यहाँ तक कल देखा था। सौरभ भैया, सोनालिका कल क्लास में नहीं था, आप दोनों को आ गया समझ? ठीक है, आ गया। अब अपन आगे देखेंगे।
अगला सूत्र है अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते। सौरभ भैया सूत्र बोलो। प्रतिघाते। अप्रतिघाते मतलब वो दोनों शरीर प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। कौन से दोनों? तो लास्ट में जिनकी चर्चा हुई है, पिछले सूत्र में जिनकी चर्चा हुई है, वे दोनों शरीर प्रतिघात को मतलब बाधा को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, कौन से दोनों शरीरों की चर्चा हुई है आखिरी में? तो तेजस शरीर की चर्चा हुई और कारमन शरीर की चर्चा हुई है आखिरी में। ये दोनों शरीर कहीं भी घात को प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह बिना बाधा को प्राप्त हुए जा सकते हैं। जैसे यहाँ से किसी का मरण हुआ, घर में किसी का मरण हुआ, तो क्या उसकी आत्मा, जो अपन ने पढ़ाया बताया था विग्रह गति में कि कारमान का योग बनता है विग्रह गति में, तो वो कारमान शरीर जाता है यहाँ से, आत्मा जाती है यहाँ से, उसके साथ तेजस शरीर जाता है यहाँ से। तो क्या उसके निकलने के लिए दरवाजा खिड़की खोलनी पड़ती है क्या? किसी का मरण हो तो नहीं, वो तो दीवार में से भी पार करके निकल जाता है, अगली गति में पहुंच जाता है। तो क्या वो बाधा को प्राप्त हुआ? नहीं, वो बाधा को प्राप्त नहीं होता। कौन सा? तेजस शरीर और कारमन शरीर, ये कहीं भी बाधा को प्राप्त नहीं होते। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठना चाहिए था सबके मन में कि अभी अपन ने देखा कि वैक्रियक शरीर वाले देव भी दीवारों को पार करके चले जाते हैं, तो ये भी बाधा को प्राप्त नहीं हो रहे। आहारक शरीर भी कैसा है कि वो दूर दूर तक चला जाता है, वो भी बाधा को प्राप्त नहीं हो रहा। तो सिर्फ इन दोनों शरीर के लिए ही क्यों बताया? ठीक है, तो ये डाउट आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो शरीर जो हैं वो तीन लोक में कहीं भी बाधा को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ तक? मतलब उनको त्रस नाड़ी के बाहर निकलना हो तो भी जा सकते हैं, एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र जाना हो तो भी जा सकते हैं, स्वर्ग से नरक जाना हो तो भी जा सकते हैं, ढाई द्वीप से बाहर निकलना हो तो भी जा सकते हैं। लेकिन वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। वैक्रियक शरीर किनके होता है? देवों और नारकियों के होता है। ठीक है, देव और नारकी त्रस जीव हैं। नारकी तो अपने बिल में ही रहेगा, उस बिल के भी बाहर नहीं जा सकता। देव तो चलो बाहर इधर उधर घूम सकता है, लेकिन कहाँ तक घूम सकता है? तो त्रस नाड़ी जो है जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं, उसके बाहर स्थावर जीव पाए जाते हैं, तो वो देव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं निकल सकता, वहां वो बाधा को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते देव भी, तो वहां बाधा प्राप्त हो गई। भले इस दीवार के पार चला जाए, लेकिन कहीं तो जाकर के रुकेगा। कहाँ पर? जहां पर वो त्रस नाड़ी खत्म होगी, वहां पर जाकर के वो बाधा को प्राप्त हो जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। आहारक शरीर, तो आहारक शरीर जो है वो 45 लाख योजन, मतलब जितना बड़ा ढाई द्वीप है हमारा, कितना बड़ा? 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, जो मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर मनुष्य रहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र के बाहर आहारक शरीर नहीं निकल सकता, उसके बाहर आहारक शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वहीं उसकी लिमिट है, तो वहां पर जाकर के बाधा को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर जो है, इनकी कुछ लिमिटेशन है कि ये इसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन तेजस शरीर और कारमान शरीर की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तीनों लोक में कहीं भी बाधा को प्राप्त नहीं होते। नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं भी जाना हो, कहीं भी जा सकते हैं वो दोनों शरीर। ठीक है, इसीलिए उनको प्रतिघात रहित बोला। प्रतिघात रहित मतलब ऐसे शरीर जो बाधा को प्राप्त ना हो। ठीक है, तो ये जो दो शरीर हमने आखिरी में देखे, ये बाधा को प्राप्त नहीं होते। उसके बाद अगला सूत्र, किसी को कुछ डाउट है? हाँ बोलो। भाई ढाई द्वीप के बाहर है क्या? ढाई द्वीप के बाहर और द्वीप समुद्र हैं। जैसे हमारा जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवड़ द्वीप आधा आ गया, मानुषोत्तर पर्वत है बीच में, फिर बाकी का बचा हुआ क्या बोलते हैं, आधा पुष्कर और
फिर पुष्करवड़ समुद्र, फिर क्षीरवड़ द्वीप, फिर क्षीरवड़ समुद्र, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जिसमें से 8वें नंबर का द्वीप अपने को बहुत फेमस है। कौन सा? नाम बताओ, आप नहीं बोलो। कनिका दीदी, 8वां द्वीप किसी को पता है? नहीं नहीं, नंदीश्वर द्वीप वगैरह की बात हो हाँ, रही है क्या? नंदीश्वर द्वीप, जिसकी नंदीश्वर द्वीप में जो अपन वहां करते हैं अष्टानिका में। पंचमेरु वगैरह की पूजा हाँ, सारी। पंचमेरु तो ढाई द्वीप में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, पंचमेरु तो ढाई द्वीप ढाई है, द्वीप में आ सॉरी। जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है। ऐसे आखिरी में जाकर के क्या होता है, एक स्वयंभू रमण समुद्र है, एक स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र है। ढाई द्वीप तक क्या है, द्वीप समुद्र का अलग अलग नाम है, जैसे जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र। पुष्कर के बाद क्या होता है, जो द्वीप का नाम है ना, वही समुद्र का भी नाम है। पुष्करवड़ द्वीप, पुष्करवड़ समुद्र, क्षीरवड़ द्वीप, क्षीरवड़ समुद्र। ऐसे ही आखिरी में जो द्वीप है उसका नाम स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाहर जो सबसे आखिरी में बचा वो है स्वयंभू रमण समुद्र, जिसमें वो वहाँ रहता कौन है? वहाँ वहां रहता रहते कौन है? त्रियंच हैं। सिर्फ त्रियंच है उसके आगे? हाँ, ढाई द्वीप के आगे? ढाई द्वीप के आगे त्रियंच पाए जाते हैं सिर्फ। और देवता घूमते रहते हैं? देवता घूमते रहते हैं यहाँ से, वो उनके पिकनिक स्पॉट है, वो सुंदर सुंदर जगह हैं वहां पर। जैसे हमारे यहाँ सूर्य चंद्र के विमान है ना, जो यहाँ वहां घूमते हैं, वैसे हम्म। वहां पर भी सूर्य चंद्र के विमान हैं, तो ज्योतिषी देव भी रहते हैं वहां पर। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ये सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, किसकी, मेरू की प्रदक्षिणा हम्म। दे रहे हैं ये सारे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर स्थिर हैं सारे सूर्य चंद्र, जितने भी हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, जितने भी ज्योतिषी विमान हैं, वो सारे के सारे स्थिर हैं, एक जगह पर रुके हुए हैं, वो घूमते नहीं है। तो वहां पर क्या मिलता हम्म। है, ये ज्योतिषी देवों के विमान मिल जाते हैं, और इसके अलावा त्रियंचों के रहने का स्थान है वहां पर। ढाई द्वीप के बाहर त्रियंच रहते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं जा सकते, इसके अलावा देव घूमते फिरते रहते हैं। सब सुंदर सुंदर है बस। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है वहाँ, जिनालय हैं। एक नंदीश्वर द्वीप में जिनालय आता है, और एक 13वें नंबर का एक और द्वीप है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पर भी जिनालय है। याद आ रहा है आपको? ये नंदीश्वर द्वीप में ही तो अपने 52 चैत्यालयों की जो हाँ, आती है पूजा, नंदीश्वर वही द्वीप है? में भी 52 चैत्यालय हैं, और एक और द्वीप है जहाँ पर कोई चैत्यालय है, वो ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे, मैं कल बताऊंगा। ठीक है, 13वें कोई नंबर बात का नहीं, द्वीप है। ठीक है। हाँ तो ये सारे मध्य लोक में आते हैं क्या ये वाले? हाँ, ये सब मध्यलोक में आता है, ये द्वीप समुद्र जितने हैं ये सारे के हम्म, सारे मध्यलोक में आते हैं। ओके। कैसे आकार के, ये एक के बाद एक, जैसे जम्बू द्वीप गोल थाली के आकार का, फिर उसके बाद चूड़ी के आकार का लवण समुद्र। इसके बाद जो है अपन तीसरे अध्याय से ये तीन लोग की रचना ही पढ़ना चालू करने वाले हैं, तो उसमें अपने को और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अच्छा, एक चीज और थी अभी, जैसे ना आपने पढ़ा ना कि वैकृत जो होता है वो त्रस नाली से बाहर नहीं जाते हैं, हाँ ठीक है, वो उनकी बाधा का स्थान हो गया, ठीक हाँ है। और तो वैसे ही अगर औदारिक वाले होंगे उनकी बाधा। हाँ, औदारिक वालों की बाधा तो देखो, त्रियंश तो ढाई द्वीप के बाहर भी मिल सकते हैं, है ना। त्रियंश ढाई द्वीप हाँ, के बाहर भी मिल सकते हैं। मनुष्यों की बाधा कहाँ तक है, मानुषोत्तर पर्वत तक। जितना मनुष्य क्षेत्र है, ढाई द्वीप जितना है, उसके बाहर नहीं जा सकते अपन। ये अपने औदारिक शरीर की बाधा को प्राप्त हो गया। हाँ, 11वें नंबर का द्वीप है, 13वें नंबर का नहीं है। कौन से नंबर का है ये? 13वां। हाँ, तो कुंडलवर द्वीप और ये 11वां, और रुचकवर द्वीप ये 13वां। इन दोनों द्वीप समुद्रों, इन दोनों द्वीपों में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ठीक है, ऐसा। तो अपन औदारिक शरीर की बाधा देख रहे थे, तो जो अपना मनुष्य शरीर है ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। त्रियंश तो मध्यलोक में पूरे में पाए जाते हैं। ठीक है, अपन ने देख लिया अनादि, ये सूत्र देख लिया था अपन ने, अप्रतिघाते मतलब ये बाधा को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, फिर अपना अगला सूत्र देखेंगे अपन, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च। तो सोनाली का सूत्र बोलो। अनादि संबंधे च। हाँ, तो ये जो दोनों शरीर जिनकी बात हो रही है,
ये अनादि संबंध से हैं, मतलब अनादि काल से हमारे साथ में है। कौन कौन से? दो शरीरों की बात हो रही है जो अप्रतिघात हैं, जिनको घात को प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इन्हीं के लिए अगला सूत्र भी लिखा, अनादि संबंधे च, मतलब ये दोनों जो शरीर हैं, ये जो दोनों शरीर हैं, ये दोनों शरीर अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ, ठीक है, अनादि काल से। मतलब क्या हुआ कि जब से हम निगोदिया अवस्था में थे, फिर उसके बाद हमने और एक इंद्रिय पर्याय दूसरी प्राप्त करी, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। इसके बाद हम जब दो इंद्रिय बने, फिर तीन इंद्रिय बने, फिर चार इंद्रिय बने, फिर असंगी पंचेंद्रिय बने, फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच बने, फिर मनुष्य बने। अभी तक हम जहां तक आए हैं, अनादि काल से, निगोद से लेकर के अभी तक आए हैं, ये जितने भी हैं अनादि काल से हमारे साथ हमारा तेजस शरीर और कार्मण शरीर साथ में चलता आ रहा है। कब तक चलता आता रहेगा? जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक ये शरीर हमारा हमारे साथ रहेगा। कब तक? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, जब तक शरीर, ये और शरीर हमारे साथ है, मतलब केवली भगवान के भी कौन कौन से शरीर है? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। जब तक मोक्ष नहीं होता, मोक्ष होने के पहले अंतिम समय तक, कब से? अनादि काल से ये शरीर हमारे साथ था, है और मोक्ष होने के पहले पहले तक रहेगा। कौन कौन सा? तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ठीक है। औदारिक शरीर तो क्या होता है? यहां से मेरी ये वाली पर्याय खत्म हुई, मैं सपोज यहां से देव बना, तो ये औदारिक शरीर छूट गया, वैक्रियक शरीर मिल गया, ठीक है। फिर वो देव पर्याय खत्म हुई, वापस मैं मध्यलोक में आया तो देव या मनुष्य या तिर्यंच बनूंगा, तो वहां से वो वैक्रियक शरीर छूट गया, फिर आहारक शरीर मिल गया। तो ऐसे ये शरीर तो खत्म होते हैं, नए मिल जाते हैं, खत्म होते हैं, नए मिल जाते हैं। लेकिन तेजस शरीर और कार्मण शरीर ये अनादि काल से हमारे साथ में था और मोक्ष होने के पहले पहले तक हमारे साथ रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ये शरीर हमारे साथ में ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है? साथ हाँ साथ में रहने का मतलब इसके परमाणु हमारे हमारे अंदर रहेंगे, ऐसा हाँ है? हाँ, ये परमाणु हमारे अंदर ही है। मतलब जो हमारा कार्बन शरीर है कैसा है? तो हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म परमाणु है वो। तेजस शरीर कैसा है? हमारे शरीर के अंदर ही एक तेजस शरीर है जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व प्रदान कर रहा है। हमारे जो तेज दिख रहा है उसको, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल, जब तेजस शरीर पहली बार बताया था तो अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि आचार्य श्री के शरीर में बहुत तेज था, ठीक है, सोने जैसा दमकता था उनका शरीर। उनको देख करके अलग कांति महसूस होती थी, उनके शरीर को देख करके, है ना, सबसे डिफरेंट। अपने को देख करके समझ में आता था कि बहुत तेज है, बहुत एनर्जी है इनके शरीर में। तो वो तेजस शरीर के कारण होता है। और किसी व्यक्ति को देख करके कैसा लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड सा है और उसको देख करके एनर्जी वाली फीलिंग नहीं आती, इतनी ज्यादा अच्छा नहीं लगता उसको देख करके। तो क्या होता है, उसके तेजस शरीर के परमाणु ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब डल डल से हैं, नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है उसको देख करके, ऐसे। तो वो जो शरीर में कांति प्रदान करने वाला है, हमारे शरीर के अंदर ही हमारा तेजस शरीर भी है जो हमारे शरीर को कांति प्रदान कर रहा है, तेज प्रदान कर रहा है, अग्नि तत्व प्रदान कर रहा है, एनर्जी प्रदान कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन शरीर भी हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारी आत्मा से बंधा हुआ है। तो अनादिकाल से हमारे साथ साथ चलता आ रहा है, जहां हमारी आत्मा जाती है वहां ये दोनों चले जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला सूत्र देखेंगे, सर्वस्व, सर्वस्य, सॉरी, सर्वस्य, सर्वस्य, सर्वस्य। श्रेयस भैया सूत्र बोलो। बाहर है शायद। कनिका दीदी आप बोलो। सर्वस्य। सर्वस्य मतलब ये शरीर सर्वस्य, कौन सा शरीर? यही दोनों शरीर जिनकी बात हो रही है ना, ये सर्वस्य, सब में पाए जाते हैं। सब में मतलब निगोदिया से लेकर के केवली भगवान तक, सब में ये दो शरीर पाए जाते हैं। कौन कौन से? तेजस शरीर और कार्बन शरीर,
सर्वस्य सभी जीवों में पाए जाते हैं। निगोदिया जीव से लेकर के केवल ज्ञानी तक, केवली भगवान तक, ये दो शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, सबके पाया जाएगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या देखा, फिर एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा कि एक बार में कितने शरीर हो सकते हैं, तो वो अपन कल देखेंगे। आज अपन ने कौन कौन से सूत्र देखे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कौन से सूत्र देखे थे? अप्रतिघाते, मतलब जो तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, ये अप्रतिघाती होता है, मतलब ये बाधा को प्राप्त नहीं होता है। तीन लोक में कहीं भी वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर जो है, ये तो ढाई द्वीप के बाहर या त्रसनाड़ी के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, ये त्रसनाड़ी के बाहर भी जा सकते हैं, एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मतलब ये तीन लोक में ऊपर से नीचे तक कहीं बाधा को प्राप्त नहीं होती, ये अप्रतिघाती होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था सर? अप्रतिघात होने के बाद अनादि संबंधे च, मतलब इनका संबंध हमसे कब कब से है? अनादि काल से। कब से? जब से हमारी आत्मा है। कब से है? अनादि काल से। तब से ये हमारे शरीर हमसे जुड़े हुए हैं, अनादि काल से। ठीक है, औदारिक शरीर वैक्रियक शरीर तो छूट जाता है, छूट के नया प्राप्त हो जाता है, लेकिन तेजस शरीर और कार्मण शरीर अनादि काल से हमारे साथ हैं। फिर सर्वस्य, सर्वस्य मतलब ये शरीर जो है ये सभी जीवों के पाए जाते हैं, चारों गतियों के जीवों के। कौन से? आखिरी के दोनों जिनकी बात हो रही है, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये सबके पाया जाएगा। औदारिक शरीर सबके नहीं पाया जाता, औदारिक शरीर सिर्फ मनुष्य और तिर्यंचों में पाया जाता है, वैक्रियक शरीर सिर्फ देवों और नारकियों में पाया जाता है। लेकिन तेजस शरीर और कार्मण शरीर सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर के केवली भगवान तक हर जीव के ये दो शरीर पाए जाएंगे। कौन से? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। कब तक पाए जाएंगे? तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। ठीक है, मोक्ष होने के पहले अंतिम समय तक, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ये शरीर जो है हम में पाए जाएंगे और सब जीवों के पाए जाते हैं। ठीक है, आज ये हमने पांचों शरीर का वर्णन देखा और ये शरीर की क्वालिटीज कैसी होती है, इनके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, इनके परमाणुओं की साइज कैसी होती है। इसमें से आखिरी के दो शरीरों को विशेष देखा कि ये घात को प्राप्त नहीं होते, अनादि काल से हैं और सब जीवों के पाए जाते हैं। ठीक है, कल हम देखेंगे कि इन शरीरों में कौन सा शरीर किसके पाया जाता है। जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि देव नारकियों के वैक्रियक पाया जाता है, ऐसा सूत्रों में आगे लिखा हुआ है, अपन ने समझ लिया है पहले से, तो जल्दी कवर हो जाएगा। इसके बाद एक साथ अगर शरीर हो तो एक आत्मा में एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। जैसे हमने उसके पहले पहले अध्याय में देखा था कि एक साथ आत्मा में कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं। ठीक है, 5 ज्ञान में से। ऐसे ही यहाँ पर देखना है कि एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। फिर अपन उसकी और डिटेल्स आगे देखेंगे कि कौन से जन्म हमने देखे थे, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म, तो कौन से जन्म वाले का कौन सा शरीर होता है ये भी हम देखेंगे। तो आज जितना पढ़ा वो सबको क्लियर है? कनिका दीदी आ गया? हाँ भाई, इजी है कंपैरेटिवली फर्स्ट से, मुझे ऐसा हाँ, लगता इजी है भी है सेकंड और अध्याय। इंटरेस्टिंग भी है। अब जितने आ रहे हैं ना वो मतलब पहले से कंपेयर करें तो सारे ही इजी आने वाले हैं। मतलब अब इजी इजी ही चलता जाएगा और इंटरेस्टिंग भी चलता जाएगा। पहला वाला इतना नहीं है जितने ये सारे आते जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या देखा था कि अध्याय 2 में ना सूत्रों की संख्या ज्यादा है, तो हाँ, मुझे लगा अरे 50 से बाप ऊपर रे, ये तो सूत्र बहुत है बड़ा इसमें। है, ये तो बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, बट वैसा नहीं है। आसान है, पहले से बहुत आसान है, बस सूत्र थोड़े 50 से ज्यादा हैं, इसीलिए लंबा लगता है। फिर भी अपने कितने सूत्र हो गए हैं अपने? अनादि संबंधे च और सर्वस्य 42 सूत्र हो गए, 10 सूत्र बचे हैं अपने बस इस अध्याय के। फिर ये वाला अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 3 क्लासेस ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद अपना दूसरा अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दोनों का टेस्ट लेंगे या सिर्फ अध्याय 2 का ही टेस्ट अध्याय होगा 2 का लेंगे, फिर स्पेसिफिकली? अपन 5 कर लेते हैं, फिर 5 के बाद 5 का एक साथ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसा आधा आधा करके ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी जिनवाणी स्तुति करें। ठीक।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। काय करें।